नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च और अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समय अवधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो उपाय के दौरान मेष राशि की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो राशिफल को बताने से पूर्व अगर बात करें मेष राशि की, तो देखिए यह मंगल प्रधान राशि है। मंगल देव को ऊर्जा, साहस का कारक ग्रह माना गया है। मेष राशि वाले जातक अग्रेसिवनेस वाले होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, जीवन में इच्छा शक्ति इनकी काफी मजबूत होती है, आत्मविश्वास के साथ ये जीवन में चलते हैं, इनका मनोबल बहुत उच्च होता है। ये धैर्यवान राशि कही जाती है, किसी कार्य को धैर्य पूर्वक करते हैं, शांति पूर्वक करते हैं। लेकिन ये मूढ़ी स्वभाव के भी होते हैं, इनको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, क्रोध आने पर ये अपना आपा खो देते हैं और व्यर्थ के जीवन में किसी कार्य को करने से ये बचते हुए देखे जाते हैं। जीवन को अपने शर्त के अनुसार ये जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां भी चल रही है। जैसे मेहनत आप जिन निरंतर ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी आपको परिणामों की प्राप्ति कम हो रही है। उसका कारण भी हम आपको अंत में बताएंगे। क्योंकि अंगारक दोष का निर्माण आपके राशि में होने जा रहा है, तो कैसी संभावनाएं बनेंगी आगे आने वाले समय में, उसके लिए हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। वर्तमान में मेष राशि वाले जो जातक हैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा चिंतित हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक संकट का आपको सामना करना पड़ रहा है। साथ में जीवन में हर क्षेत्र में मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम मात्रा में आपको प्राप्त हो रहे हैं और आपका जो मनोबल है वो अप हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है। इसके लिए भी हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो बात करें आपके राशि में ग्रह स्थिति किस प्रकार बनी हुई है, तो देखिए आपके राशि के दसम भाव जो कर्म भाव है, जिसमें दसम भाव से कैरियर, व्यवसाय, ख्याति यानी प्रसिद्धि के बारे में विचार किया जाता है, प्रमोशन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में दो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव। शनिदेव श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करके भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर मार्च अप्रैल के महीने में गुरुदेव बृहस्पति मार्च महीने में दसम भाव में ही रहेंगे। शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण होने जा रहा है और यहाँ पर शश योग का भी निर्माण हो रहा है। और गुरुदेव बृहस्पति 5 अप्रैल को आपकी राशि के दसम भाव से निकलकर 11th हाउस यानी 11वें भाव में चले जाएंगे। मार्च के महीने में कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है, जिसमें मंगल देव हैं जिनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यहाँ पर मंगल देव राहु देव के साथ विराजमान होकर आपके राशि के धन भाव में अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं, अंगारक योग का निर्माण होने जा रहा है। आपके राशि में केतु अष्टम भाव में मौजूद रहने वाले हैं और आपके राशि के लाभ भाव में मार्च महीने में 3 ग्रह की मौजूदगी रहने वाली है और अप्रैल महीने में चूंकि 15 मार्च को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, तो यह परिवर्तित भी हो जाएंगे। लाभ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान रहने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आइए अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाएं जीवन में बनने जा रही हैं। तो मेष राशि वाले जातकों ये दोनों महीने कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, तो देखिए यहाँ पर चूंकि अंगारक दोष का भी निर्माण हो चुका है, जो कि आपके राशि के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं, जो पूरी राशि को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत निरंतर करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि आपको परिणाम उच्च देखने के लिए मिलने जा रहे हैं, परिणाम में वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है। आपकी कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कराते हुए शनिदेव नजर आने वाले हैं। मंगल के अंगारक दोष के निर्माण के कारण यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि कैरियर में आप तेजी से तरक्की करते हुए जीवन में
नजर आएंगे। आपको अपने अधिकारी वर्ग जो हैं, यदि आप नौकरी पेशा में जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जीवन में हर प्रकार की स्थिति को सामान्य बनाकर आप जीवन में जरूर चलें। अपने साथियों के साथ, सहकर्मियों के साथ और परिवारजनों व्यक्तियों के साथ शांतिपूर्वक जीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातक जीवन में खुशनुमा स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। मुनाफा अर्जित करते हुए जीवन में अधिक नजर आने वाले हैं, क्योंकि लाभ भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है। यहां पर अगर आर्थिक पक्ष से कहा जाए तो स्थितियां आपके लिए काफी पक्षकारी बनी हुई हैं। यदि पूर्व के समय से आर्थिक जीवन में धन संकट का सामना करना पड़ रहा था, अब उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने जा रही है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 5 अप्रैल से प्रभावी रहने वाले हैं। तो इन दोनों महीनों में आर्थिक मामले में बेहतर संभावनाओं का निर्माण गुरुदेव कराते हुए जीवन में नजर आएंगे। अकस्मात धन लाभ होने की संभावना जीवन में बनेगी। स्थायी संपत्ति से आपको जीवन में लाभ देखने के लिए मिलने जा रहा है। यदि आपके कहीं पर पैसा फंसा हुआ था, उसके मिलने की पूर्ण रूपेण संभावना बनने जा रही है। 15 मार्च तक सूर्यदेव आपके राशि के लाभ भाव में रहने वाले हैं। उसके पश्चात आपके राशि के व्यय भाव में जाएंगे। तो 15 मार्च के पूर्व तक समय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। इसमें आप कई प्रकार के लाभ जीवन में देखने के लिए आपको मिलने जा रहा है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इस समयावधि में यदि कोई बड़ा निवेश आप करने जा रहे हैं तो आपको सोच विचार कर ही निवेश करना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं आपके लिए स्वास्थ्य की दिशा में किस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। राशि के 6 हाउस से स्वास्थ्य के बारे में विचार किया जाता है। तो स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप में ठीक रहेगा, चूंकि मंगल देव पूर्ण रूप में प्रभावी अवस्था में है। अंगारक दोष का भले ही निर्माण हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 6 हाउस में शुभ ग्रहों का निरंतर प्रभाव बना हुआ है और दृष्टियां जा रही हैं, जिससे पूर्व के समय से यदि आपको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, पेट से संबंधित मस्तिष्क में घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने जा रही है। कर्ज से विमोचन होता हुआ नजर आएगा। कर्ज से आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे। शत्रु पक्ष को आप धराशायी करके जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में अगर पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो दोनों महीने मेष राशि वाले जातकों आपके लिए मार्च का महीना बहुत ही उत्तम है पारिवारिक मामलों के लिए, और अप्रैल का महीना आपको समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वाणी पर संयम बनाकर जीवन में जरूर चलें। हालांकि परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन भी होने जा रहा है। चतुर्थ हाउस में शनिदेव की वर्ष भर दृष्टि जा रही है, जिससे बीच बीच में वाद विवाद परिवार में होता रहने वाला है। इस पर आपको यह ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, यदि परिवार में कोई समस्या चल रही है तो उसका झगड़े से निदान न करके शांतिपूर्वक निदान करना उत्तम रहने वाला है। हालांकि आपको माता पिता का पूर्ण रूप में सहयोग देखने के लिए मिलने जा रहा है। इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक बेहतर प्रदर्शन करते हुए इन दोनों महीनों में दिखाई देने वाले हैं। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेगा। यदि परीक्षा प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें संलग्न हैं, उसमें बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो राशि के 5वें हाउस से प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है। प्रेम जीवन में स्थिति आपके लिए काफी सुखद रहने वाली है, श्रेष्ठ रहने वाली है। और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी स्थितियां आपके जीवन में उत्तम बनती हुई नजर आएंगी। मार्च का महीना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आपके, चूंकि राहु मंगल का अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है, जिससे मंगल की दृष्टियां आपके राशि के 7वें भाव में भी जा रही हैं, तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ की कहासुनी और तनाव को लेकर जीवन में ना चलें। वैवाहिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन यानी भाषा पर समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। 7वें भाव से जीवन साथी के अलावा पार्टनरशिप के बारे में भी विचार किया जाता है।
तो यदि आप पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी आपको समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा रिश्ता टूटने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, चूंकि यह मंगल की राशि है, आपके अंदर जन्मजात ऊर्जा देखने के लिए तो मिलती ही है, मानसिक रूप से अपने आप को फिट बनाकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। आपको छोटी मोटी बातों पर क्रोध अत्यधिक आता है, इसलिए क्रोध आप बिल्कुल भी जीवन में ना करें। क्रोध आने पर आप अपना आपा खो देते हैं और अपने परिवार के साथ कैरियर में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण जीवन में कर देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अपने गलत निर्णय को किसी भी व्यक्ति के ऊपर थोपने से आपको बचना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के अंदर यह देखने के लिए मिलता है कि ये कोई भी विचार व्यक्त कर देते हैं, भले हुआ गलत निर्णय हो, उसको जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं, अधिकार उत्पन्न करने लगते हैं। इस पर भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता पारिवारिक जीवन में रहने वाली है। साथ में यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो अपनी की गई गलतियों से आपको सीख लेना चाहिए। यदि पूर्व में आपसे कोई गलती हो चुकी है, उस पर आपको ध्यान देकर चलना है, दोबारा पुनरावृत्ति किसी गलती की ना हो, यह ध्यान देकर आपको चलना चाहिए। आपके लिए अगर धार्मिक उपाय की बात की जाए, हालांकि कर्म दक्षता के आधार पर जीवन में भाग्य और भविष्य दोनों को बदला जा सकता है, और मेष राशि वाले जातकों, चूंकि आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, यदि आत्मबोध करा दिया जाए तो जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आपके साथ और संपूर्ण संसार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ कई संभावनाएं जुड़ी हुई है। जिस प्रकार आपने देखा होगा रामायण में हनुमान जी को समुद्र पार करने से पूर्व उनकी शक्तियों का उनको खुद ज्ञान नहीं होता है। विभीषण और जामवंत इत्यादि लोगों के द्वारा जब उनकी शक्ति का बोध कराया जाता है, उनको ज्ञान दिलाया जाता है, तो उनकी शक्ति उनको याद आती है। उसके पश्चात वो 400 योजन का समुद्र पार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असीमित क्षमताएं हैं, असीमित शक्तियां मौजूद हैं। केवल हमें आत्मसात करना है, हमें अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को पहचानने की आवश्यकता होती है। यदि आप या हम सब अपनी बौद्धिक शक्ति को जान जाएं, अपने आत्मविश्वास को जान जाएं और उसके साथ जीवन में सकारात्मक दिशा की ओर आगे कार्य करें, तो बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेगी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आलस्य होता है और हर व्यक्ति यह मन में कल्पना करता है कि हमें बिना कुछ कार्य किए ही जीवन में सब कुछ हासिल हो जाए, लेकिन ऐसी संभावनाएं जीवन में बिल्कुल नहीं उत्पन्न हो सकती। हमें जीवन में निरंतर कर्मरत होकर कार्यरत होना ही होगा। बिना मेहनत किए जीवन में कोई भी परिणाम अर्जित नहीं हो सकता। इसलिए मेहनत पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, हनुमान जी की आराधना आप प्रत्येक दिन जरूर करें। मस्तक पर लाल तिलक लगाएं। साथ में अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान करके जीवन में आगे चलें, इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में उत्पन्न होगी। यदि विद्यार्थी वर्ग हैं तो प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन आप ध्यान करें, यानी एकाग्रचित्त होकर पूर्ण रूपेण सुखासन या वज्रासन में बैठकर आपको ध्यान करना चाहिए। मन मस्तिष्क को, अपने मन को, चंचल मन को एकाग्र बनाने के लिए ध्यान बहुत ही कारगर है, या ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इससे बेहतर संभावनाएं उत्पन्न होगी। गरीब और असहाय व्यक्ति को गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पुस्तक, इसका दान करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि गुरु को ज्ञान का कारग्रह माना गया है। तो गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए यह दान आप जरूर कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से